कैसा लगा? बजट मैंने ऐतिहासिक है, मैं कहूँ आपसे। पिछली बार के बजट से भी बढ़कर है। छत्तीसगढ़ में आज तक जितने बजट प्रस्तुत हुए उसमें सबसे बड़ा बजट है। और विशेष बात यह है कि इसमें इंडस्ट्री का बजट डबल हुआ है। इसमें नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में बजट डबल हुआ है। 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती की बात आई है। साइबर क्राइम जितने हैं उसके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। तो जितनी भी मांगे हमारी थी नए फोर्सेस के, माने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस छत्तीसगढ़ के स्टेट के हिसाब से, उसके गठन की अनुमति हुई है। और मैंने ऐसे अनेक एनएसजी जैसे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वैसे एक और फोर्स की तैयारी यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। सारे ही प्रावधान जो दिए गए थे उन सारे ही प्रावधानों को इसमें समाहित किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से इस बजट को बनाया गया है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बजट से ये लगभग 15-20% अधिक बजट आया है। इसमें जितना राजस्व आपको कर दिखाना है, जितना कर और करेतर जितने आय दिखाने हैं, वो आय भी पर्याप्त मात्रा में इसमें आप देख पा रहे हैं। मतलब बजट को बहुत ही सिस्टमेटिक करके बनाया गया है। बहुत ही अच्छा बजट बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास का जिक्र हो रहा है। नहीं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस देने होते हैं। वो फोर्स अभी यहाँ पर गठन नहीं हुआ है। अभी हमारे जो सीएफ के हैं उन्हीं जवानों को डिप्यूटेशन पर दिया जाता है। अब स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रावधान बड़े दिनों से था, अनुमति अभी बजट में ये अभी सम्मिलित हुआ है। मैं बिल्कुल इस बात का हृदय से स्वागत करता हूँ। बस्तर फाइटर के 3200 नए जवानों की भर्ती, पूरे बस्तर क्षेत्र से जवानों की भर्ती होनी है। ये उन 6000 जवानों की भर्ती से अलग है जो अभी चल रहे हैं। जो हमारे होमगार्ड्स की भर्तियां चल रही हैं उससे भी पृथक है। ये 3200 नए जवानों की भर्तियां होनी है। यह भी बहुत महत्व का विषय है। बस्तर के लिए जो कुछ मिला है मैं वही आपसे कह रहा हूँ, बस्तर को न सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी बस्तर को जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर, जिस तरीके से पर्यटन के विकास के लिए वहाँ पर, सांस्कृतिक विषयों के विकास के लिए जितनी तरह से उस बस्तर को अभी पहुँचने की कोशिश की गई है अंदरूनी क्षेत्रों तक, ये बहुत ही अच्छा है। बजट के माध्यम से बस्तर में नक्सलवाद के उन्मूलन में बहुत सहायता मिलने वाली है। ये आवास को लेकर जिस तरीके से प्रावधान किया गया है, 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि जिस तरीके से उनके मंत्री टीएस सिंहदेव ने उस समय इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि गरीबों के आवास के लिए राज्यांश दे दिया जाए, नहीं दिया।